अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम तवारिस और इर्तिका इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात दहम के लिए पार्ट 1, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। तवारिस और इर्तिका ज़रा याद कीजिए। अजीज़ तलबा और तालिबात, पिछली जमात में आपने जानदारों के खलिए के मरकज़े में मौरसी खुसूसियात को मुंतकिल करने वाला जुज़ कौन सा है, इसके मुतालिक मालूमात हासिल की हुई है। हम जानते हैं कि खलिए के मरकज़े में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने क्रोमोसोम्स वो अज्जा हैं जो जानदारों में विरासती खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करते हैं। वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात को आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को हम क्या कहते हैं? वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात को आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को हम आमतौर पर तवारिस या विरासत कहते हैं। DNA का सालिमा किन अज्जा से बनता है? DNA एक दोहरी लकीर वाला सालिमा है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सीराइबो शक्कर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी असासों की जोड़ियों से बने होते हैं। तवारिस और तवारिसी तब्दीलियाँ। हम जानते हैं कि जीन के ज़रिए एक नस्ल की हयातियाती खुसूसियात से मुराद है जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियत का दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को हम आमतौर पर तवारिस कहते हैं। जदीद जीनियात का आगाज़ ग्रेगर जोहान्स मेंडल ने किया। उसने मटर के पौधे में मौरसी खुसूसियात की तवारिस की वजाहत के लिए कई तजुर्बात किए, इसलिए उन्हें काफ़ी वक्त लगा। इसके बाद ह्यूगडी रूस ने नूई तबद्दुल का नज़रिया, जिसमें अचानक होने वाली तब्दीलियों की वजूहात समझने में मदद किया। वॉल्टर और सटन ने क्रोमोसोम्स का मुताला नाकतोड़े के खलियात में क्रोमोसोम्स की जोड़ियों की शक्ल में पाए जाते हैं, इसका मुताला किया और ओस्वाल्डी यूरी मैकलिन मैकार्थी ने यह साबित किया कि वायरस के सिवा तमाम जानदारों में DNA ही विरासती वसीला है। इसके बाद फ्रांकाइस जैकब और जैकब मोनोड, इन साइंसदानों ने DNA के ज़रिए होने वाली प्रोटीन की तालीफ के अमल का नमूना तैयार किया, जिसकी वजह से जीनियाती इशारात को समझने में मदद मिली। तो ये हैं तवारिस और तवारिसी तब्दीलियाँ। बताइए तो भला, DNA और RNA की किस्मों की शक्लें बनाइए और मालूमात दीजिए। क्रोमोसोम्स खास तौर पर DNA से बने होते हैं। DNA सालिमे की साख्त तमाम जानदारों में एक जैसी होती है। वैटसन और क्रिक ने सालिमे की साख्त का मॉडल तैयार किया। इस मॉडल में न्यूक्लियोटाइड के दो मुतवाज़ी धागे एक दूसरे के अतराफ लपटे हुए होते हैं। उन्हें दोहरा मरगुला या जिसको हम दोहरी कमान कहते हैं। इस शक्ल का मवाजना लचकदार सीढ़ी से किया जा सकता है। DNA का हर मरगुला न्यूक्लियोटाइड नामी कई छोटे छोटे सालिमात से बना होता है। नाइट्रोजनी मादे एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमीन, इस तरह के 4 किस्म के होते हैं। इनमें हमेशा एडेनिन और थायमीन के साथ, जबकि गवानीन और साइटोसिन के साथ जोड़ियां बनाते हैं। RNA
आरएनए खलिए में पाया जाने वाला दूसरा अहम न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड की वाहिद लकीर या धागा होता है, जिसमें 4 किस्म के नाइट्रोजनी असासी मादे होते हैं: एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरासिल। अफ़ाल के लिहाज से आमतौर पर इसकी 3 किस्में हैं: mRNA, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, पैगाम पहुंचाने वाला आरएनए। इसी तरह से आरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और तीसरा जो है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। जीनियाती नुकायस से क्या मुराद है? कुछ जीनियाती नुकायस के नाम लिखिए। किसी आम जीन में अचानक तब्दीली या नूई तबद्दुल की वजह से जीनियाती बेकायदगियां पैदा होती हैं, उसे ही जीनियाती नुकायस कहते हैं। चंद जीनियाती नुकायस के मुतालिक हमने पिछली जमातों में पढ़े हुए हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइन फिल्टर्स वगैरह। आइए अब हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के मुतालिक ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। डीएनए सालिमे में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की मखसूस तरतीब की वजह से एमआरएनए तैयार करने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए सालिमे में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को हम आमतौर पर जीन कहते हैं। जीन जिस्म के खलियात की साख्त और उनके अफ़आल पर काबू रखता है। डीएनए की वजह से प्रोटीन की तैयारी के लिए आरएनए के ज़रिए होती है। इसी को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए के 2 धागों में से एक धागे का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर डीएनए में थायमीन के बजाय आरएनए में यूरासिल होता है। आरएनए तैयार करने के इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। खलिए के मरकज़े में तैयार शुदा एमआरएनए खलिए में आता है। खलिया माया में आते वक्त डीएनए से इशाराती पैगाम यानी कोड लेकर आता है। इस पैगाम में अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। हर अमीनो एसिड का कोड 3 बुनियादी न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, जिसे आमतौर पर कोडॉन कहते हैं। भारत के डॉक्टर हरगोविंद खराना ने तमाम 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोडॉन दरियाफ्त करने में अहम किरदार अदा किया है। इसके लिए उन्हें 1968 में दीगर 2 साइंसदानों के साथ उन्हें नोबल इनाम से नवाजा गया है। हर एमआरएनए में हजारों ट्रिपलेट कोडॉन यानी 3 कोड मौजूद होते हैं। एमआरएनए पर मौजूद कोड के मुताबिक टीआरएनए अमीनो एसिड फ्राहम करने का काम करता है। हर एमआरएनए हजारों कोडॉन से बना होता है। इस पर मौजूद कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फ्राहम करने का काम टीआरएनए करता है। इसके लिए जैसा कोडॉन एमआरएनए पर होता है, इसके बरक्स एंटीकोडॉन टीआरएनए पर होता है। जब प्रोटीन की तालीफ के लिए एमआरएनए के करीब लाया जाता है, इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। इस दरमियान राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से सरकता जाता है। इस अमल को आमतौर पर ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ऐसे बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होते हैं और यही प्रोटीन जानदारों के जिस्म की शक्ल और मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो ये है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। नोई तबद्दुल
वालिदैन के जीन यानी क्रोमोसोम्स खास तौर पर डीएनए से बने होते हैं और ये क्रोमोसोम्स पॉलियो न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे एडेनिन, थायमिन, गवानिन, साइटोसिन वगैरह। तो वालिदैन के जीन उनके औलाद में मुंतकिल होने की वजह से वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में भी दिखाई देती हैं और बच्चे वालिदैन से काफ़ी हद तक मुशाबा नज़र आते हैं। लेकिन कोई न्यूक्लियोटाइड कभी गलती से अपनी जगह बदल देता है, इसकी वजह से छोटा सा फ़र्क वाक़ा हो जाता है। ये फ़र्क या तब्दीली नोई तबद्दुल कहलाता है। नोई तबद्दुल दो किस्म के होते हैं, यानी छोटे तबद्दुल और बड़े। नोई तबद्दुल भी काबिल लिहाज तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। मसलन नोई तबद्दुल की वजह से सिकल सेल एनीमिया जैसा जीनियाती नुक्स लाहक होता है और नोई तबद्दुल ये मुसलसल जारी रहने वाला और कभी ख़त्म न होने वाला मुकम्मल अमल है। इसी की वजह से इर्तिका का अमल होता है और ये डार्विन के कुदरती इंतखाब के नज़रिए के लिए एक अहम सबूत फराहम करता है। तो ये है नोई तबद्दुल। ज़रा याद कीजिए, हमारे निज़ाम में अपेंडिक्स उज़ू का क्या काम होता है? इंसानी निज़ाम में अपेंडिक्स नामी उज़ू कोई भी फ़ेल या काम अंजाम नहीं देता। ये एक आसाराती या नीम इर्तिकाई उज़ू में तब्दील हो गया है। आसाराती या नीम इर्तिकाई यानी जानदारों में कोई ऐसा उज़ू जो नामुकम्मल नमू याफ्ता होता है और जो किसी भी किस्म का फ़ेल अंजाम नहीं देता, उसे हम आसाराती या नीम इर्तिकाई उज़ू कहते हैं। हमारी अकल दाढ़ क्या वाकई ग़िज़ा चबाने में हमारी मदद करती है? हमारी अकल दाढ़ ग़िज़ा चबाने में हमारी मदद नहीं करती, ये भी एक नीम इर्तिकाई वुज़ू की हैसियत से मानी जाती है। डायनासोर जैसे कवि हैकल जानदार ज़मीन पर क्यों नाबैद हो गए? डायनासोर जिस माहौल में अपनी बका के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उन्होंने कभी भी अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने आप को माहौल से तवाफिक पैदा नहीं किया। ज़मीन पर ग़िज़ा या अशिया की किल्लत और दूसरे वजूहात की बिना पर डायनासोर का खात्मा हुआ होगा। कुछ हैवानात और परिंदों की कई अनवा क्यों ख़त्म हो रही है? हम जानते हैं कि आजकल माहौल में मुसलसल और तेज़ी से नामवाफिक तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से परिंदों और जानवरों के कुदरती मस्कन को शदीद ख़तरा लाहक हो गया है। आलूदगी, आब हवा में तब्दीली, शहरियाना में लगातार होने वाला इजाफा वगैरह, जिसकी वजह से जानवरों और परिंदों के लिए ग़िज़ा की किल्लत और उनके रिहाइश का खात्मा हो रहा है। इसके अलावा जिंदा जानवरों को पकड़ना भी एक वजह हो सकती है। इनमें रेड पांडा, शेकरू नामी गिलहरी, कस्तूरी हिरन, भारतीय चीता जैसे जानदार शामिल हैं। इर्तिका एक तवील अरसे तक जानदारों में होने वाली बतदरीज तब्दीलियों को हम आमतौर पर इर्तिका कहते हैं। कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक जानदारों की कई नस्लों में उनकी इम्तियाजी खुसूसियात में मुसलसल तब्दीलियाँ होती हैं, जिसकी वजह से नए जानदारों का वजूद होता है। आज से तकरीबन 3.5 अरब साल पहले ज़मीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था। सबसे पहला सादा खलिया माया तैयार हुआ, फिर उससे नामियाती गैर नामियाती सादा मुरक्कबात तैयार हुए और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाद पेचीदा मुरक्कबात जैसे प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड बने हुए होंगे। मुख्तलिफ किस्म के नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात का आमीज़े से बुनियादी खलिया तैयार हुआ और अतराफ़ के कीमियाई मुरक्कबात के मिलने के अमल से खलियात की तादाद में इजाफा हुआ और उनमें कुछ फ़र्क हुआ होगा। कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक कुछ जानदारों की नशोनुमा अच्छी तरह हुई होंगी, जबकि जो जानदार अपने अतराफ़ के माहौल से हम आहंग न हो सके वो ख़त्म हो गए होंगे। फ़िलहाल आज के इस ज़माने पर
अगर हम देखते हैं तो नबातात और हैवानात की करोड़ों किस्में मौजूद हैं, जो कि शक्ल और हालात के लिहाज से उनकी अपनी अपनी एक अलग खसूसियत है। जैसे खुर्दबिन जानदारों में यकखलवी जानदार अमीबा या फिर पैरामोशियम से लेकर कवि हेकल व्हेल मछली तक, जबकि नबातात में यकखलवी क्लोरेला से लेकर जो है बुलंद व बाला बरगद के दरख्त तक बेशुमार नबातात की किस्में ज़मीन पर दिखाई देती हैं। ज़मीन पर चारों तरफ, चाहे वो ख़त इस्तवा से लेकर दोनों कुतबैन तक, हमें जानदार नज़र आते हैं। नजरिए इर्तका। इस नजरिए के मुताबिक पहला हयाती उनसर, या जिसे हम पहला मादा कहते हैं, समंदर में पैदा हुआ। उसके बाद उस मादे से मरहलावार या खलवी जानदारों की पैदाइश हुई। जानदारों में ये तब्दीली मुसलसल हमा जहत और हमा सिमत हुई और उससे बेशुमार किस्म के जानदारों का इर्तका हुआ। और फिर मुख्तलिफ अशकाल और अफ़ाल के हामिल मौरिस से पैदा होने वाले हैवानात और नबातात की बतदरीज तरक्की को हम आम तौर पर जो है इर्तका कहते हैं।